हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स। सो आई होप कि आपके बोर्ड्स अब तक कंप्लीट हो चुके होंगे और अब आप डेफिनेटली आगे तैयारी कर रहे होंगे अपने क्लैट एग्जाम के लिए, राइट? सो नाउ वी नो दैट बाय द मंथ ऑफ अप्रैल 2nd 3rd से आपके बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे, विच विल बी द मोस्ट इफेक्टिव टाइम टू स्टार्ट विद योर क्लैट प्रिपरेशन। सी द एग्जाम इज गोइंग टू बी इन द मंथ ऑफ दिसंबर, बट क्योंकि एग्जाम बहुत वास्ट है, इसके लिए बहुत सारी तैयारी और स्पेशली प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, गिवन दैट कि अब ये पैसेज बेस्ड एग्जाम हो चुका है। सो इट इज वेरी आइडियल कि आप एक अपना प्रॉपर टाइम टेबल बना ले। मैं एक माइन्यूट टाइम टेबल की अभी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक ओवरऑल टाइम टेबल की बात कर रही हूँ, जिससे आपको ये हेल्प होगी कि आप कौन से मंथ से शुरू करके एक आइडियल टाइम तक खत्म कर लें, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर पाएं, आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझ भी पाएं, याद भी कर पाएं, रिविजन भी कर पाएं और सही टाइम पे अपने एग्जाम को अच्छी तरीके से आप अटेम्प्ट भी कर पाएं। So that is why we have come for you with a road map, जिसमें आपको पता लगेगा कि आप किन किन सब्जेक्ट्स को कब पिक कर सकते हैं और किस तरीके से आप किस मंथ में आगे मूव कर सकते हैं। So I'm hopeful that this will be a very helpful for you. So हम देखेंगे इसमें कि आपका रोड मैप यानी कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। नेक्स्ट वी विल सी कि आप किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल सी दैट व्हाट योर मंथली प्लान इन आइडियल सिचुएशन जनरली विल लुक लाइक। जस्ट रिमेंबर एवरीवन दिस, इसको आपको प्रॉपरली अच्छे से समझना है, लेकिन आपको अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से और आपके सब्जेक्ट में वीक या फिर स्ट्रॉन्ग है उसके हिसाब से ही आप इसको म्यूटेट कर सकते हैं, राइट? सो हियर बिफोर आई बिगिन, हमें ये चीज समझने की बहुत जरूरत है कि अगर हम क्रैक करना चाहते हैं क्लैट एग्जाम को, राइट? सो अब दिसंबर में हमारा क्लैट का एग्जाम हो जाएगा। सो अगर उसको आप क्रैक करना चाहते हो, सो आपको एक रोड मैप, एक स्टेप्स जो है कुछ वो फॉलो करने पड़ेंगे एंड तभी आप उसे क्रैक कर पाएंगे। सो बिफोर वी वांट टू क्रैक द क्लैट एग्जाम, what we need to crack is the road map to the CLAT exam. So definitely जब हम कहीं अपनी मंजिल चुनते हैं तो उस मंजिल पे जाने के लिए रास्ता भी चुनना पड़ता है ना, सिर्फ मंजिल को चुनने से तो होगा नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपको मुंबई जाना है, अब मुंबई फ्लाइट से जाना है, ट्रेन से जाना है, रोड से जाना है, कौन से रोड से जाना है, कौन सी ट्रेन से जाना है, कितने बजे की फ्लाइट से जाना है, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा और तभी आप सही वक्त पे और सही तरीके से और सही सीजन में आप मुंबई पहुंच पाएंगे। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। सो बिफोर वी थिंक ऑफ क्रैकिंग द एग्जाम, वी नीड टू क्रैक दैट हाउ वी कैन क्रैक दिस एग्जाम। आई नो अ लॉट ऑफ क्रैक इज देयर, बट yes, we all have to do the same thing only, right? So here what we need to understand is that we need to know two things before we begin into this journey. Firstly is that what CLAT asks the most, right? So CLAT क्या पूछता है आपसे? ये नहीं है कि भाई अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो CLAT आपसे कुछ भी इधर उधर का पूछ लेगा। There is definitely a syllabus that has been prescribed to the CLAT exam, right? And secondly, what we need to pay attention is to what we know the most. See, there will be different subjects. As we know, there are 5 subjects in the CLAT exam. कौन-कौन से वो 5 subjects हैं? पहला जिसको इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, वो है। नेक्स्ट वी हैव आर लीगल रीजनिंग, वी हैव करंट अफेयर्स इन जीके, वी हैव लॉजिकल रीजनिंग एंड वी हैव द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ्स, बेसिक मैथ्स, क्वांट है, राइट? सो अब उनमें से देयर इज अ गुड चांस कि किसी के कोई सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और किसी के वीक। लाइक इफ आई वर टू टेक माई एग्जाम्पल, सो मेरे लिए क्वांट्स इज अ टफ सब्जेक्ट। आता तो ये छोटे से लाइक 10 से 12 मार्क्स का है, बट स्टिल मेरे लिए इट विल बी अ टफ वन टू स्टार्ट विद, राइट? बट अगर मैं बात करूं मे बी लीगल की, या फिर मैं इंग्लिश की बात करूं, लॉजिकल की बात करूं, या इवन करंट अफेयर्स फॉर दैट, वो थोड़े इजियर सब्जेक्ट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन कि क्या उसमें प्रिस्क्राइब सिलेबस है अकॉर्डिंग टू दैट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट क्लैट इज आस्किंग। तो यहाँ पे आपका PYQ का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है PYQs? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो जब से एटलीस्ट क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ है लास्ट 2-3 ईयर्स से, तब के PYQs आपको एनालाइज करने ही करने हैं। एंड बाय द वे आप ये एनालिसिस कर सकते हैं। हाउ यू कैन डू दिस? यू कैन सिंपली गो टू आवर लैंडिंग पेज, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एंड देन यू विल बी एबल टू क्लिक ऑन इट और वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पास्ट ईयर पेपर्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉक्स। सो ये सिर्फ PDFs नहीं है, रादर इनको मॉक फॉर्मेट में रखा गया है, दैट टू सब्जेक्ट वाइज। सो उससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से मॉक्स में आपका कितना स्कोर था और कौन सा एरिया या सब्जेक्ट आपका वीक या स्ट्रॉन्ग है। ऑलराइट, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई विद दैट। एंड सेकंड थिंग इज फॉर श्योर is the syllabus. So now these are the two things, ये introductory cards हैं या ID cards हैं CLAT exam के, जो हमें बताएगा कि CLAT exam की expectations out of us as being the aspirants होती क्या है, right? So आप PYQ का analysis definitely करेंगे and syllabus को भी आप analyze जरूर करेंगे, right? Then what we know the most, automatically आपको इससे ये पता चल ही जाएगा, या फिर बाकी बेसिक आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है उससे भी आप ये एनालाइज कर सकते हैं। Now when we talk about the next thing that I was talking about, it is that here is the basics of every subject. Now
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, देखो बच्चों कि आप कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, चाहे वो क्वांट हो, इंग्लिश हो, करंट अफेयर्स हो, लीगल, लॉजिकल, कुछ भी हो, there are these 5 things that you need to make sure that you are delivering for every subject if you are preparing for this exam. The first thing is that you learn the concepts. ये तो बेसिक है. अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ बताओ, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है. जहां बेस स्ट्रांग नहीं है वहां पे आप कितना भी बिल्ड करने की कोशिश करो, देयर इज अ गुड चांस कि बिल्डिंग ढह जाएगी, राइट? सो इफ वी वांट अ कंस्ट्रक्शन एंड वी वांट आवर एक्टिविटीज, आवर academic activities to be constructive enough and to be strong, the concepts need to be built very, very strongly. So for all the subjects, you need to understand the basic concepts. Let me give you an example. जैसे अगर आप quant पढ़ रहे हैं तो आपको basic भाई लेंथ किसको कहते हैं, ब्रेथ किसको कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन किसको कहते हैं, रेशियोज कैसे होते हैं, मेंसुरेशन कैसे होती है. सो वो जो बेसिक्स हैं वो आपको करने ही करने हैं, राइट? इसी तरीके से अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, जनरल क्या होता है, आप कौन से न्यूज़पेपर्स को रेफर करोगे. सो योर बेस हैज टू बी रियली रियली स्ट्रांग. सेकंड, अपॉन दीज कॉन्सेप्ट्स यू हैव टू प्रैक्टिस. सो इसमें आपको क्या करना है कि ये आप मिनी प्रैक्टिस है कि आपने जो भी किया, फॉर एग्जाम्पल आपने आज न्यूज़पेपर पढ़ा तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं बाय गिविंग अ क्विज इन द इवनिंग. सो आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑल्सो दैट हाउ दिस कैन बी डन. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी ऑल्सो शेयर अ न्यूज़पेपर एनालिसिस एवरी डे विच इज डन बाय द NLU स्टूडेंट्स and CLAT toppers also who are mentors at iQuanta's CLAT coaching. So वो लोग जब हम लोग न्यूज़पेपर आपको आपके साथ बांटते हैं, वो एनालिसिस आप देखते हो करते हो, तो शाम में आप उसी के बेसिस पे एक क्विज अटेम्प्ट करते हो, राइट? सो वो एग्जैक्टली CLAT के ही पैटर्न पे वर्क करती है. सो दिस इज हाउ यू कैन टेक द प्रैक्टिस ऑफ योर क्विजेस ऑफ योर कॉन्सेप्ट दैट यू हैव लर्न. तो इसमें मिनी टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, या फिर एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस आप करिए हर टॉपिक के. फॉर एग्जाम्पल आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया है, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट, ठीक है? तो आपने प्रेसिडेंट के बारे में अगर पढ़ा है तो उसमें आप एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस उस टॉपिक के बारे में कवर कीजिए, ताकि आसपास के जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो क्लैट पूछ सकता था आपसे प्रेसिडेंट के बारे में, अगर कोई भी न्यूज आई या लीगल में कोई पैसेज आया या कुछ भी, तो यू शुड बी एबल टू क्रैक दैट एरिया. Alright, so the next thing that we move towards is the notes. Now, note making is one thing जो बहुत ही subjective होती है. Subjective का meaning क्या है कि person to person या फिर किस टाइप के आप स्टूडेंट हो उस पर डिपेंड करता है. कुछ लोगों के लिए नोट मेकिंग इज लाइक अ कंपल्सरी प्रैक्टिस कि आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं. सो अगर आप उन टाइप के स्टूडेंट्स में से हो, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, कुछ चीजों के अगर आप नोट्स बना लोगे, एंड स्पेशली गिवन द टाइम, क्योंकि अभी आपके पास गोल्डन टाइम है टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम दिस ईयर, राइट? सो आपको कुछ चीजों के नोट्स बनाने चाहिए एंड यू शुड नोट डाउन एनी न्यू थिंग दैट यू हैव लर्नड, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स में आप अगर कोई भी आपने नई चीज पढ़ी है, ठीक है, तो आप सब्जेक्ट वाइज उसके नोट्स बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल कोई नया अपॉइंटमेंट हुआ तो आपने एक हेडिंग लिखी है अपॉइंटमेंट, तो इस साल लास्ट तक जितने भी अपॉइंटमेंट्स होंगे आप उस हेडिंग के अंदर ऐड कर सकते हो. सिमिलरली लाइक फॉर स्पोर्ट्स, फॉर नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूज, और like I hope you're understanding the idea, right? This is how it will go ahead. So अगर बाकी सब्जेक्ट्स के भी नोट्स बना रहे हो तो आप शॉर्ट नोट्स डेफिनेटली बना सकते हो, क्योंकि रिविजन में बहुत हेल्प करते हैं, राइट? नेक्स्ट इज टू टेस्ट योरसेल्फ. नाउ दिस इज द रियल बैटलफील्ड जहां पे आपको अपने आप को एग्जाम रेडी बनाना है. नाउ एग्जाम रेडी का मतलब यहाँ पे आप लोगे प्रॉपर मॉक्स, और ना ही सिर्फ मॉक्स अटेम्प्ट करोगे, साथ के साथ आप उनका प्रॉपर एनालिसिस भी करोगे. एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके स्कोर्स अगर कम हैं तो कम क्यों है, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में ही कम है तो वहां पे ही कम क्यों है, अगर आप किसी एरिया में ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, राइट? सो ये आपको पता लगेगा एनालिसिस के थ्रू ही, एंड डेफिनेटली यू विल बी टेकिंग मॉक्स टू अंडरस्टैंड दैट यू आर एबल टू परफॉर्म वेल एंड यू आर एबल टू यूज ऑल ऑफ दीज इन द रियल सेंस, क्योंकि एग्जाम अल्टीमेटली आपको एग्जाम में ही आंसर्स मार्क करके आने हैं, राइट? एंड देन at last but bilkul be not at the least is the revision. Okay, so now those who are wise always revise. Now that's what I always say. कई बच्चों को रिविजन अच्छा नहीं लगता है क्योंकि नया नया पढ़ने में हमें बहुत मजा आता है, वी फील क्वाइट इंटरैक्टेड एंड एंटरटेन्ड ऑल्सो. लेकिन जब तक आप उन चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे, इमेजिन कि आप अप्रैल से पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आपको दिसंबर तक कितना ही याद रहेगा. जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट? सो आई नीड नॉट से अ लॉट अबाउट इट. नाउ नेक्स्ट क्विकली लेट्स जंप इनटू दिस. तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप अप्रैल 2024 से अपनी तैयारी शुरू कर देंगे, बिकॉज दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फॉर दिस एग्जाम, राइट? सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि मैंने हर मंथ को 4 वीक्स में डिवाइड कर दिया है. सो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बेसिकली लीगल रीजनिंग जो होता है, दैट is one of the most important
subjects in your exam, 25% of your paper, which means अगर 120 मार्क्स का जैसे हमारा एग्जाम होता है तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली आपके 28 to 32 क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें से ही आते हैं, राइट। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो थोड़ा सा टफ पड़ता है बहुत सारे बच्चों के लिए, क्योंकि आपने 10th 11th 12th में ऐसा कुछ लीगल रीजनिंग या लीगल वाली साइड का पढ़ा नहीं होता है मोस्टली, राइट। सो अगर हम एक सब्जेक्ट इसको पिक करते हैं और एक सब्जेक्ट हम पिक कर सकते हैं क्वांट को, क्योंकि क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा छोटा है एज एन इसके लिए। तो क्वांट आपका सिर्फ 10% आता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 मार्क्स का 120 में से आपका क्वांट का पेपर आता है, राइट। सो व्हाट यू कैन डू इज दैट फॉर द फर्स्ट वीक यू कैन स्टार्ट विद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपका क्या करेगा कि इट विल सेट यू द बेस ऑफ ऑल द अदर लॉज दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन लीगल रीजनिंग। साथ के साथ आप क्वांट्स में स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि आप बेसिक्स ऑफ परसेंटेज को कंप्लीट यहां कर सकते हो। नाउ प्लीज एवरीवन बी माइंडफुल दैट हियर you will have to cover this on a daily basis. Now there are some things that are going to be variable, but some things that are going to be actually constant when you are preparing for this exam. अब यहाँ पे आप देखो, आप किसी भी वीक में जाओ, आपको डेली जो है न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है। और जो मंथली मैगजीन है, मैं ये कहती हूँ कि आप एक मंथली मैगजीन को रेफर कीजिए, क्योंकि इससे आपका सारा इन्फॉर्मेशन कंपाइल्ड मैनर में आपको मिल जाता है। अगर आपको एक फ्री मंथली मैगजीन चाहिए तो iQuanta की खुद की भी क्लैट की मंथली मैगजीन है। यू कैन जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, द लिंक विल बी देयर इन दिस वीडियो इटसेल्फ। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जनवरी की, फरवरी के, नौ मार्च, एंड यू विल फाइंड ऑल द मंथली मैगजीन्स ओवर देयर एंड एज वेल, राइट। सो आप क्या कर सकते हो कि डेली बेसिस पे तो आप आज का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। और क्योंकि अब जिन बच्चों का जैन और फेब और अब मार्च भी छूट जाएगा, राइट, मंथली मैगजीन्स के लिए, सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया अपनी जनवरी की मंथली मैगजीन के साथ, तो आप उसके टॉपिक्स को डिवाइड कर देंगे फॉर डेली टास्क एंड एवरी डे यू विल कवर सम ऑफ द बैकलॉग। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कि आप डेली बेसिस पे कुछ कर रहे हो ऑफ द प्रेजेंट थिंग, एंड आप डेली बेसिस पे अपना बैकलॉग भी कवर करते चले जाओगे, एंड विद इन नो टाइम यू विल बी एबल टू कवर योर मंथ्स जो आपके छूट भी गए थे, चाहे बोर्ड्स प्रिपरेशन की वजह से या व्हाटएवर द रीजन वाज, ओके। देन अगेन वीक 2 में आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को ही कंटिन्यू करोगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज अ बिग सब्जेक्ट एंड काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ से। एंड देन फॉर क्वांट्स यू कैन मूव टू द बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शंस। ये वो एरियाज हैं बच्चों जो डीआई में, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्वांट्स में, राइट। सो यू हैव टू मूव अकॉर्डिंगली ओनली। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप उसको सबसे पहले कवर करते जाएंगे, ताकि आप उनको ज्यादा प्रैक्टिस कर सके और ज्यादा रिविजन भी दे सकें, ठीक है। दिस विल रिमेन कांस्टेंट, एंड व्हाट द क्विज आई एम टॉकिंग अबाउट, यू विल टेक द डेली क्विज एज वेल। यू मस्ट जॉइन दिस ग्रुप एवरीवन। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, सारी चीजें, ये दोनों चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, तो आप इनको जरूर प्रैक्टिस कीजिए। Now, when we move to third week, again we are continuing with constitutional law, and here in quant we move with mensuration and probability, and again we are going ahead with daily and monthly magazine, and then a daily quiz as well. Now, in the concluding week of April, we will again here we will almost be able to complete constitutional law by now. And for quants we will have time work, and then we have a ratio and average, and this will remain constant, right? So all Sundays, ये आपको याद रखना है कि जब मैं वीक्स की बात कर रही हूँ, वीक 1, 2, 3 and 4, इन सभी के संडेज को आपको क्या करना है, आपको रिविजन करना है और कुछ कुछ असाइनमेंट्स करने हैं। प्लीज बी माइंडफुल, अभी मैं आपको मॉक्स लेने के लिए कह भी नहीं रही हूँ, एंड आई विल नॉट इवन सजेस्ट कि आप अभी से मॉक्स लेने लगो। आई थिंक दैट एटलीस्ट आप अपने पढ़ाई के 2 महीनों में आ जाओ, 1.5 से 2 महीनों में, तब आप एक अच्छी पोजीशन पे आ जाते हो मॉक्स लेने के लिए, राइट। सो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर मॉक्स, लाइक अ मॉक और 2 इन अ वीक, नॉट मोर देन दैट स्टार्टिंग में। बट पहले आप अपने बेसिक असाइनमेंट्स याद है जो मैं मिनी टेस्ट की बात कर रही थी, आप वो कर सकते हो, एंड रिविजन आपको करना ही करना है। नाउ We are moving to the month of May. Now जैसे आप मंथ ऑफ मे में आओगे तो आप क्या करोगे कि आपने अप्रैल में अपना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन फर्स्ट वीक में आप एंटर करके सीधा नेक्स्ट सब्जेक्ट नहीं पकड़ोगे, अब लोगे आप अपना पहला मॉक। सो आप क्या कर सकते हो कि आप एक फुल लेंथ प्रॉपर मॉक लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, जो आप अप्रैल में कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। सो फर्स्ट वीक में आपने एक मॉक ले लिया, और उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप एक ले सकते हैं क्वांट का मॉक, ठीक है। सो इसके साथ क्या होगा कि आपको आपने जितना भी अप्रैल में कंप्लीट किया है, आपको एनालिसिस हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। तो एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये आपको 1 वीक का टाइम ले लेगा, एक मॉक को लेना और उसको एनालाइज करना। एटलीस्ट 2 दिन आपके कहीं नहीं गए, आप ये समझो, ठीक है। तो आप क्वांट का एक मॉक लीजिएगा और एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मॉक लीजिएगा, और उसी वीक में आप स्टार्ट करेंगे एक नया सब्जेक्ट जो है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। अब लॉजिकल रीजनिंग आपको याद रखना है कि हमारे क्लैट के पेपर में इट इज ऑलमोस्ट लाइक क्रिटिकल रीजनिंग। ये नॉर्मल जो है सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सभी क्वेश्चंस यहाँ पे क्लैट में पता नहीं क्यों पर ये नहीं पूछता है, ठीक है।
तो लॉजिकल रीजनिंग जो है अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ योर पेपर जो है वो लॉजिकल रीजनिंग का होता है, ठीक है। तो यहां से आप इसको स्टार्ट करेंगे। अब आप इसको कैसे करेंगे, आप एक लेंगे प्रैक्टिस पैसेज, ठीक है। प्रैक्टिस पैसेज के लिए आप कुछ बुक्स को रेफर कर सकते हैं, कुछ वेबसाइट्स को रेफर कर सकते हैं, जिसके लिए आप एक वीडियो होगी हमारे इसी चैनल पे विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर क्लैट प्रिपरेशन, तो उसको आप रेफर कर सकते हैं और वहां से आपको एक प्रैक्टिस पैसेज मिल जाएगा। ओ दैट वाज वेल सेव्ड। सो वहां से आपको एक प्रैक्टिस पैसेज मिल जाएगा एंड ये आप एक PYQ पैसेज पिक करेंगे फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे आपकी हेल्प ये होगी कि जस्ट इमेजिन कि जब आप वीक बाय वीक बढ़ते जाएंगे तो आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के तरीके से भी कवर करते जाएंगे, विच इज वेरी 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 क्रूशियल। ऑलराइट, एंड डेफिनेटली यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर डेली, और आप अपने अब जो बैकलॉग था आप अपने नेक्स्ट मंथ के बैकलॉग पे आ चुके होंगे, विच विल बी फॉर द मंथ ऑफ फेब। तो आप एक महीने में आराम से एक का बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप डेली अपना क्विज भी करेंगे, ठीक है। नाउ सेकेंड वीक में अगर हम आते हैं तो यहां से हमारा नया सब्जेक्ट शुरू होता है, विच इज द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसके लिए आपकी एक वीक इज मोर देन इनफ। आपको अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं, क्योंकि बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ वी आर गोइंग विद LR एंड यहाँ पे हमारा ये सेम चल ही रहा है। थर्ड वीक में आप आते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में अगेन इट इज लाइक अच्छा है, बेसिक है। बेसिकली आप 1 वीक में आराम से इसको कवर कर पाएंगे अगर आप डिलीजेंटली अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। अगेन द सेम ओवर सेम। नाउ फोर्थ वीक में आप आएंगे लॉ ऑफ क्राइम्स में। लॉ ऑफ क्राइम्स जो होता है ये हमारा इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, बेल, FIR, जो ये सारी चीजें होती है ना, मर्डर, डेकॉइटी, कल्पेबल होमिसाइड, थेफ्ट, सो मेनी अदर थिंग्स, ये सब आता है आपका लॉ ऑफ क्राइम्स में, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अभी भी LR को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ अपनी मैगजीन और डेली न्यूज़पेपर को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड डेली क्विज भी आप ले ही रहे हैं, ठीक है। अगेन द स्कीम इज सेम, प्लीज डू नॉट अंडर एनालाइज दिस, द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। हर संडे को आप रिविजन करेंगे एंड इन्हीं पढ़ी हुई चीजों के आप असाइनमेंट्स भी देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जब हम आते हैं जून में, ठीक है, आप आ गए इन द मंथ ऑफ जून। बहुत बहुत गर्मी है, लेकिन इट विल गिव यू सम रिलीफ दैट अ लॉट ऑफ योर सिलेबस हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड बाय नाउ। सो आप जून की जब फर्स्ट वीक में आते हैं तो आप पढ़ेंगे फैमिली लॉ। फैमिली लॉ क्या होता है बच्चों, जैसे हमारा हिंदू मैरिज एक्ट, व्हाट आर द लॉज फॉर मैरिज इन इंडिया, व्हाट आर द लॉज फॉर डाइवोर्स, प्रॉपर्टी लॉज, ठीक है, इनके अंडर, ठीक है। तो ये हमारा आता है फैमिली लॉ के अंडर एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन गाइज। अगर आप 2024 का पेपर देखोगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 passages were directly like they were from family law only. It means 10 से 12 questions आपके family law से ही थे, तो ये बहुत important है। And अब आपका LR कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और आपका क्वांट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप लीगल में भी काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि आप यहाँ पे इसको कंप्लीट करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। सो इंग्लिश लैंग्वेज में सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो। आप एक नया पैसेज पिक करेंगे, ठीक है, फॉर योर प्रैक्टिस, और आप एक PYQ के पैसेज को पिक करेंगे फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। ये सेम है, ये सेम है, तो दिस विल कंटिन्यू फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे जब हम वीक 2 में आते हैं तो आप कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स करेंगे। कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स बेसिकली क्या होता है, देखो डेवलपमेंट्स आपको पता है, कुछ नया अगर होता है, लीगल है तो डेफिनेटली वो लॉ की फील्ड में हुआ होगा, और कंटेम्प्रेरी का मतलब है जो आज के टाइम में चल रहा है, दैट इज इन न्यूज, अभी के अभी, लाइक मतलब अभी ऐसे नहीं कि आज ही, बट इन द फ्यू ईयर्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल RTI एक्ट है, ठीक है, तो ये आया था हमारा कब, 2005 में, ठीक है। तो RTI एक्ट जो है ये काफी एक नया लॉ ही माना जाता है। राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, या फिर हमारा कंपल्सरी एजुकेशन है, या फिर कुछ भी इस तरीके का जो है, ये आपके आ गए कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स में। तो आप डेफिनेटली एक वीक इसको देंगे कि कौन कौन से नए लॉज हैं जो न्यूज में हैं, शायद आपसे स्किप हो गए हो, या फिर कुछ ऐसे थे जो हाल फिलहाल न्यूज में ना हो, बट दे आर इंपॉर्टेंट, बट आर द न्यू लॉज ओनली, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एग्जांपल दूं, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में डेफिनेटली वो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है अगर आपके लीगल साइड से आप बात करें तो, ठीक है। सो ये आपका हो गया। या फिर आप सेम सेक्स मैरिजेस की बात कर लो, तो वो सारा कुछ आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। देन वी मूव टू द थर्ड वीक ऑफ जून। यहाँ पे आप इन्वायरमेंटल लॉज करेंगे और जो भी करंट अपडेट्स आए हैं रिगार्डिंग दैट, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर एक्ट है, ये सब है, तो ये क्या कहते हैं, आज के टाइम में इनका क्या प्रोविजन है। या फिर आप बात कर सकते हैं कि हमारे जो बहुत सारे लॉज हैं जो सेटिंग अप ऑफ वेरियस फैक्ट्रीज के बारे में बात करता है, ऑल ऑफ दोज, ठीक है, ये आप इसमें पढ़ेंगे। एंड फोर्थ वीक में आप इंपॉर्टेंट केस लॉज करेंगे। इंपॉर्टेंट केस लॉज कौन से हैं, जो हमारे बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, आपको उनका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बहुत नहीं, देखो क्योंकि आप PG की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप UG की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ केसेस है, जैसे केशवानंद भारती का केस है, श्रेया सिंघल का केस है,
I'll give you an example. 2024 के पेपर में भी श्रेया सिंघल केस was quoted in the there was a passage regarding online defamation. तो वहाँ पे IT एक्ट जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उसको कोट किया गया था और श्रेया सिंघल केस को कोट किया गया था, which is a very important case. ठीक है, तो इस तरह के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं आप उनको कवर करेंगे. अगेन संडेज को आप करेंगे रिविजन एंड असाइनमेंट्स, राइट? So now, by this time everyone, you're done with all the subjects. देखो, आपने अपना लीगल कवर कर लिया, ठीक है, कर लिया है. I'll just wait. आपने लीगल कवर कर लिया है, ठीक है, आपने क्वांट भी कवर कर लिया है, आपने इंग्लिश भी कवर कर लिया है, ठीक है, और आपने लॉजिकल रीजनिंग भी कवर कर लिया है. अब आप पूछोगे कि भाई करंट अफेयर्स का क्या हुआ? करंट अफेयर्स तो आप कर ही रहे थे डेली बेसिस पे. सी बच्चों, करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए मैं आपको कोई वीक अलग से नहीं दे पाऊंगी. वो इसलिए नहीं दे पाऊंगी क्योंकि उसको आप बाद में डेफिनेटली कवर करोगे, रिवाइज करोगे. बट करंट अफेयर्स इज वन थिंग जिसमें आपको बेबी स्टेप्स लेने ही लेने हैं. आपको एवरी डे आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, राइट? सो यहाँ से व्हेन वी कम टू द मंथ ऑफ जुलाई, नाउ विल बी योर आइडियल टाइम टू स्टार्ट योर रिविजन एंड स्टार्ट गिविंग मॉक्स. तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वीक में आप रिविजन करेंगे पहले की किसी चीज का और आप एक मॉक दे देंगे, राइट? सो इसके साथ इसी को आप प्रैक्टिस करेंगे आगे, रिविजन मॉक, रिविजन मॉक, रिविजन मॉक प्लस एनालिसिस. आप इसमें यहाँ पे देखो, मैंने अब जो है असाइनमेंट्स नहीं लिखा है, मैंने लिखा है रिविजन एंड मॉक एनालिसिस, राइट? सो जो भी आप मॉक्स करते हैं आप उनको एनालाइज जरूर करेंगे साथ के साथ, और इनका रिविजन आप करेंगे संडे को, राइट? यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आपकी चल रही है, ये देखियो ऑलमोस्ट आपका हो जाएगा. यू कैन कंटिन्यू फॉर दिस टाइम एज वेल. इंग्लिश लैंग्वेज, दिस गोज ऑन एंड दिस एज वेल गोज ऑन, राइट? नाउ यहाँ पे अगर हम आते हैं, दिस इज द मंथ ऑफ अगस्त. ये आपके टाइम बहुत गोल्डन टाइम है, बिकॉज इस टाइम आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा अपनी प्रिपरेशन के साथ. अगेन रिविजन मॉक, रिविजन मॉक, रिविजन मॉक, दिस विल कंटिन्यू एंड आपके कंप्लीटली आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे. और अब आप फुल फ्लेजेड तैयारी करेंगे मॉक्स एंड एनालिसिस के साथ साथ अपने करंट अफेयर्स की. सो हाउ आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू स्टार्ट मंथली मैगजीन का रिविजन प्लस प्रैक्टिस. हम जो मैगजीन देते हैं फॉर एग्जांपल, उसमें भी लास्ट में आपको मोर देन 300 क्वेश्चंस मिलते हैं मंथली उनको प्रैक्टिस करने के लिए, और हमारे जो कोर्स स्टूडेंट्स हैं उनको मोर देन 1000 क्वेश्चंस मिलते हैं फॉर प्रैक्टिस, सो एवरी मंथ. सो दिस ऑल यू हैव टू कंटिन्यू. सो आप ये कंटिन्यू करते रहेंगे, रिविजन करते रहेंगे. दिस ऑल्सो गोज ऑन एंड दिस ऑल्सो गोज ऑन, ठीक है? सो यहाँ पे आप याद रखना, कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पे मंथली मैगजीन के रिविजन की बात कर रही हूँ और ये मैं उन मैगजीन्स की बात कर रही हूँ जो लेटेस्ट आती जाएंगी. आपको उनको भी तो कवर करना है ना साथ के साथ, तो आपका बैकलॉग भी कंप्लीट हो जाएगा और आप नई चीजों को भी पढ़ पाएंगे. सो दिस इज कंटिन्यूइंग फॉर ऑल द मंथ ऑफ ऑगस्ट. And then in the month of September, what you get is the crash course, ठीक है? अब crash course में क्या होता है बेसिकली, अब जैसे जो एनरोल बच्चे होते हैं उनको तो हम प्रॉपर रिगरस रिविजन स्टार्ट करवा देते हैं, बट क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है कि जब इफेक्टिवली आप सितंबर से पहले पहले अपना सारा कोर्स कंप्लीट कर चुके हो, तो सितंबर से आपको सब चीजों को प्रॉपरली रिवाइज करके कोर्स की तरह एक लाइक यू हैव टू डू एवरीथिंग एवरी डे, थोड़ा थोड़ा करके आपको आगे बढ़ना है. जहाँ पे आप रिग्रेस रिविजन्स करोगे, मॉक्स दोगे, उनके एनालिसिस करोगे, मैराथन सेशंस लोगे एंड यू विल बी टेकिंग अप द डाउट सॉल्विंग. क्योंकि देयर इज अ गुड चांस कि जब आप बहुत चीज़ों को रिवाइज करोगे तब आपको कुछ चीज़ों में कंफ्यूजन अराइज हो सकता है, एंड देन इज अ टाइम ऑफ टेकिंग अप डाउट्स एंड यू कैन गेट योर डाउट सॉल्व फ्री ऑफ कॉस्ट इन आवर कोर्स एज वेल. कोर्स इज इन द ग्रुप दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. You can join a WhatsApp group. उसमें 24/7 डाउट सॉल्विंग हम करते हैं, and this is how you can proceed with it. So I hope that this roadmap is useful to everyone and that you get started now. It's a very good time, guys. Don't worry, बिल्कुल टाइम निकला नहीं है, बस टाइम सही यूटिलाइज करने के लिए जस्ट इनफ है, बट वेस्ट करने के लिए अब नहीं है, राइट? सो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड आई होप दैट दिस रोड मैप इज यूजफुल टू यू. एंड अगेन इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू वांट टू अवेल द फ्री रिसोर्सेज और यू वांट टू गेट योर गाइडेंस, सो देयर विल बी अ लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आप उसको क्लिक कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी जो हमारा पीयर टू पीयर लर्निंग है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं. देयर ऑल्सो बी अ नंबर जिस पे आप कॉल करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स. आई विल सी यू सून, super soon in the upcoming videos. Thank you so much. Hello everyone and welcome to iQuanta. In this video today we will be talking about that how your month of April will look like if you are an enrolled student with iQuanta. The only purpose, देखो इस बात को आप समझो कि क्या ज़रूरत होती है एक कोचिंग की या फिर किस तरीके से आप एक गाइडेड वे में मूव कर सकते हो if you are at the hands of iQuanta. I'll be telling you in this video and क्या क्या perks आपको मिलते हैं जो और किसी भी एस्पिरेंट को नहीं मिल रहे होंगे all over India if you are here with us. So मैं आपको एक आइडियल तरीका बता देती हूँ कि आप किस तरीके से हम यहाँ पे मूव करेंगे with all the students, right?
So if at all we start with, April 2024, then we have the first week in which we'll be beginning with constitutional law and quant. So as you know that constitutional law is one of the most important subjects when it comes to the CLAT exam. आपका 25% पेपर जो है वो कहाँ से आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड लीगल रीजनिंग से आता है, जिसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक बड़ा सब्जेक्ट है, राइट? सो आप इसकी तैयारी डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग से करनी चाहिए, क्योंकि आप लीगल रीजनिंग को जितना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे आप एक बड़े पेपर के शेयर को काफी तरीके से सिक्योर कर पाएंगे, राइट? So for example, you can start with Monday. So this is how we are going to begin with. So we are going to start like basics and making of the constitution. किस तरह से हमारा constitution बना था and what are the basics, what are the basic tenets of the constitution. Then we'll start with the preamble, which is ultimately very very important. क्या है preamble, क्या इसे amend किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, क्या changes हुए हैं preamble में अब तक and everything. Then citizenship, we'll move with citizenship. Then we will begin with very important topic, that is fundamental rights, and we will take them little by little on a daily basis. Firstly, we'll start with Article 12 and 13. Then we'll have Article 14, that is right to equality. Article 15 and 16, that is about, no discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, place. So, about a lot of things, definitely. But yes, we'll be doing it in a greater detail of when we are into our course. And Sundays, we will have revision assignments, which will be given to the students, right? Then when we talk about quants, we will also have, simultaneous classes for quants as well, in which we'll be beginning with the basics of percentages for data interpretation. अभी आपने notice किया होगा कि CLAT का जो पूरा पेपर है वो पैसेज बेस्ड है, राइट? और जो क्वांट के क्वेश्चंस भी आते हैं वो भी दे गिव ऑल द डेटा इन अ कंप्लीट पैसेज, और उनसे डिराइव करके आप अपने क्वेश्चंस को आंसर करते हैं. सो दैट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज DI और द डेटा इंटरप्रिटेशन. तो आपको डेटा दिया होता है, यू हैव टू इंटरप्रेट इट इन द राइट वे, एंड तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, राइट? So it is one of the most important areas, so definitely we'll be continuing with it for a longer time. Then we will begin with the profit, loss and discount. Again, we will continue it for the 2 days, and then we will come on Sunday where we will be giving you revision and the assignments for your revision as well, right? We also have weekly marathon and current affairs sessions on Saturdays and Sundays, all right? उसी के साथ साथ आप अपने डेली बेसिस पे खुद से क्या करेंगे, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, एंड यहाँ पे सैटरडे को वी हैव अ वीकली राउंड अप वेयर इन द फैकल्टी टेल्स यू ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स दैट टुक प्लेस in the previous week. And Sunday we have the weekly revision quiz, okay? And this is the quiz, the normal daily free quiz that all the students, that even you, or if even you're not enrolled, then also you can take it up, okay? Now next, the week 2 with April, with iQuanta will look like something like this, wherein we'll be continuing with the fundamental rights, Article 17 and 18. Like we have the title, abolition of title and untouchability. यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे. Article 19 जो बहुत famous है, freedom of speech and expression, and all of these things are in Article 19. Article 20 and 22, and then we have Article 21, which is right to freedom of life and liberty. Article 23 to 28 जो हमारा है, all of this is there, and then Article 29 to 32, and यहाँ पे हमारे fundamental rights complete हो जाएंगे. And again Sunday को we will have revision assignments, right? Then here when we move with the quants, we will come with the simple interest and compound interest. This also we'll be doing in the form of data interpretation itself. And then we'll be moving forward with ratio and average, time and work, and then we will do revision. And again, here you will be taking daily newspapers. Saturdays again are meant for the weekly roundup, ताकि आपकी कोई भी important update from the week miss ना हो. And then we have this weekly current affairs quiz on the Sundays as well. So this is how you can definitely proceed, right? So as you can see that you will see a road to your CLAT UG exam, and you will see what strategy will help you clear it. Also, you will know about how to move in to achieve your dream come true, ठीक है? But अगर हम इसको break down करें थोड़ा सा, तो आप देख सकते हो that you have to choose your road and you have to choose your strategy and simply move. That's all you have to do now. आपके boards अब complete हो चुके हैं, right? There is no time to waste whatsoever, and it is high time that you start proper approach, proper studies for your CLAT exam, right? Now, here I would very, very proudly want to tell you guys that where and how CLAT coaching with iQuanta can help you like a lot. Like it can help you so much, right? But there is a question, why us? Now, ये एक बड़ा question होता है कि coachings पर हम क्यों, right? Now I'll tell you why.
जो मिनिमल चीजें होती हैं जो कोचिंग्स आपको देती हैं या प्रॉमिस करती हैं, राइट, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू दोज एज वेल एंड इवन बेटर देन एनीवेयर एल्स यू विल फाइंड. दैट इज द पॉइंट ऑफ लाइव क्लासेस, राइट. नाउ व्हेन मैं लाइव क्लासेस की बात करती हूँ तो क्लासेस हमारी प्रॉपर लाइव होती हैं, जूम पे होती हैं, ऑनलाइन होती हैं, ताकि आपका आने जाने में ना पैसा वेस्ट हो, ना टाइम वेस्ट हो, ना एनर्जी वेस्ट हो, and you can at the comfort of your home you can take the online classes from wherever you are placed in the country. ठीक है, ये classes properly interactive होती हैं. You can ask your doubts then and there to the faculty members. Apart from the live classes, what we have are the mocks, right? Now when I talk about the mocks, so we give 40 plus mocks for the CLAT exam. These are the 40 plus mocks of the CLAT exam, जिनमें से half of these mocks will be delivered in offline mode at your homes. तो आपके सारे analysis के साथ, answers के साथ, OMR sheet के साथ they will be delivered at your home. Apart from this, we also give 10 plus mocks of the ALET exam. So आप अगर यहाँ पे आते हैं, so आपको CLAT के साथ साथ ALET एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, आपका स्लैट का एग्जाम है, एलसैट का एग्जाम है, आप उनकी भी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम मॉक्स, देन यू हैव a crash course. Now when I'm talking about this crash course, this will start from the month of September and for the full course students it is absolutely free, जहाँ पे हम rigorous revision कराते हैं, marathon sessions कराते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा mock practice आपको दी जाएगी, right? So you can go through these as well. This is for the legal reasoning, English, logical, quant, all of these you can get in the course. ठीक है, ये आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे. आपको मॉक्स मिलेंगे 20 फुल मॉक्स आपको मिलेंगे आपके ऑनलाइन पोर्टल में. उसके अलावा आपको 20 प्लस मॉक्स डिलीवर होंगे घर में एंड अ लॉट मोर ऑफ सेक्शनल टेस्ट एंड नॉन क्लैट मॉक्स लाइक फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो यू विल गेट एज वेल. ओके, सो देन वी मूव अहेड. देन यहाँ पे आप बढ़ सकते हैं आगे एंड now the point here is that all of these things are really general. आपको सुनने में भी जनरल लग रही होंगी. लाइव क्लासेस हैं, मॉक्स हैं या फिर अब क्रैश कोर्स है, ऑलमोस्ट सब जगह ये आपको मिलेगा ही, राइट. बट अब मैं आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको आई क्वांटा के अलावा बेयरली और रेयरली ही पॉसिबल है कि आपको कहीं पे ये मिले. दैट इज दैट आई विल बी टेलिंग यू दैट व्हाई आई क्वांटा's क्लैट कोचिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर योर क्लैट यूजी ड्रीम. Firstly, let me tell you that what do we do here daily. So what we do is that this is the group, this is our free group guys. ठीक है, please आप ये ध्यान देना, this is not even paid, ये तो free है what I'm going to tell you about, right? So CLAT UGI Quanta करके हमारा एक ग्रुप है जहाँ पे on a daily basis we share this newspaper analysis video with you, like newspaper analysis with you, right? So इस newspaper में हम क्या करते हैं that the students who are our mentors and currently they are in the top NLUs of the country, they make these newspapers and ये उसको इनका एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करते हैं. So they know exactly what is to be read for the exam, right? Because इन्होंने खुद न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं, खुद एग्जाम को क्लियर करा है एंड ओनली देन दे हैव दे आर इन द NLUs, राइट. सो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बाय जस्ट रीडिंग हियर एंड देयर और वट एवर यू दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ योर आइज. आप वही पढ़ेंगे जो एक्चुअली आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, राइट. So this is how we highlight the newspaper. For example, the most important news is highlighted in the green and incidentally important things are highlighted in the blue color, right? Next आप ये देख सकते हो that we also share a daily quiz. ठीक है, ये जो daily quiz है ये क्या होती है कि this is a passage based quiz. What do I mean by that? क्लैट का एग्जाम देखो पूरा पैसेज के ऊपर बेस्ड होता है. वो खुद क्या करते हैं, द हिंदू में से, इंडियन एक्सप्रेस में से, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में से पैसेजेस को पिक कर लेते हैं और उनमें से क्वेश्चंस पूछते हैं. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू इन दिस क्विज, राइट. यू कैन सी डेली एडिटोरियल प्रैक्टिस क्वेश्चंस. सो इन दिस द 2 most important passages of the day are picked and 10 questions every day you get to practice from this, and a lot of students take these quizzes and they share their scores with us, which is really a nice activity in the evening time. All right, now you have understood that what do we do daily. Now you have to understand that who does this daily. As I was promising to you, these are few of our mentors which you can see, like for example she is from NLU Delhi. We have All India rank 10 who is in NLU Bangalore. We have All India rank 8 who also is in NLU Bangalore. If you're preparing for SLAT specifically, we have a mentor from Symbiosis as well. We have a mentor from NLU Shimla. We have a lot many other mentors from Bangalore, Nalsar, Delhi as well, right? So here you can see that here I have asked, this is like one of the things that you can just see. I was asking Piyush that please send me the newspaper, and मांगा था newspaper, उन्होंने मुझे भेज दिया था, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने highlights भी share करे हैं and then he has shared this quiz and the newspaper also. So once this is sent from our mentors from NLUs, they are curated by us, they are like revised and reviewed by us, and then they are served to the students, right?
नाउ आप देखो कि अब जो हम क्लासेस करवाते हैं, राइट, बच्चों का उन क्लासेस के बारे में क्या कहना है. सो दिस इज वन थिंग जो हमें भी बहुत अच्छा फील करवाता है, दैट इज द रिव्यूज एंड द फीडबैक्स दैट वी गेट फ्रॉम आवर क्लासेस, राइट. सो फॉर एग्जांपल सम टाइम बैक आई हैड टेकन अ करंट अफेयर सेशन आल्सो, सो आप पढ़ सकते हो कि इट वाज अ ग्रेट ईव विद CA मैराथन विद शेवा मैम. Enjoyed a lot in waiting for part 2, and you can see it was a great session. This is for the quant class, right? For the quant class, thank you for your valuable time, sir. Worth watching for 1.5 hour long, right? So thank you so much for the great session. Got to learn techniques, right? It was an amazing session, ma'am. Thank you so much. Thank you for this webinar. Then you can see, thank you so much. So a lot of students have given amazing feedbacks. You can just go through these, right, and appreciated and enjoyed the video lecture, and it was totally fantastic. So yes, the students love the way we teach, and what the reason is that कि हम सिंप्लीफाई करके आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, राइट. इट्स नॉट जस्ट कि हम फैंसी वे में आपको कुछ समझाते हैं और आपके समझ ही ना आए. देयर इज नो पॉइंट व्हाटसोएवर, राइट. सो दिस इज व्हाई द स्टूडेंट्स लव द टीचिंग मेथोडोलॉजी दैट वी फॉलो एट iQuanta. नाउ this is something that differentiates us from any other platform in the market, that is 24/7 doubt solving. Now trust me guys, I'm not saying it just for the sake of saying also, right. You can just see it. For example, that a student had asked a doubt at 12:44 a.m. in the night, and it was answered at 1:45 a.m. and the doubt was solved within a span of 1 hour. And trust me, ये तो रात का टाइम है, तो इतना टाइम लगता भी है. Otherwise, students put up their queries, and the experts and me, I'm myself in the group as well. You have seen this is me who has answered, right? This doubt I have only answered. So whatever your doubts are, we clarify your doubts then and there. So ये जो support है, ये आपको बहुत ज़्यादा help करता है throughout your preparation. क्योंकि सी, जब भी कोई डाउट्स आते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, एक चीज़ को सर्च करते हैं और 1000 चीज़ों के सजेशंस आ जाते हैं. Now who will tell you that? Start. So the next feature of iQuanta's CLAT course that makes us so exclusive is the one-on-one faculty support. You remember मैं आपसे कह रही थी कि जब हम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो उसका एक डिसएडवांटेज ही होता है कि आप अपनी टीचर से सिर्फ तब तक इंटरेक्ट कर सकते हैं जब तक आप उस क्लास में हो. बट ये लिमिटेशन आपको iQuanta के कोर्स में नहीं मिलेगी, बिकॉज आफ्टर योर क्लासेस आर ओवर और इवन बिफोर देम यू विल हैव अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द फैकल्टी मेंबर्स जो आपको पढ़ाएंगे. आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल. जैसे ये वाला तो हमारा फिर भी एक फ्री जो ग्रुप है वो है. तो यहाँ पे किसी बच्चे ने कोई अपनी क्वेरी पूछी थी, एंड निहिल सर हिमसेल्फ हैड टेकन अप द क्वेरी. यू कैन सी निहिल सर ओवर हियर, ही इज द फैकल्टी फॉर VARC, बेसिकली हमारी इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए, एंड ही इज अ कैम्ब्रिज सर्टिफाइड फैकल्टी. सो ही हिमसेल्फ हैज टेकन द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. एंड यहाँ पे यू कैन सी दैट योगेश सर हैज ऑल्सो इसका क्या करूं? Yogesh sir also was. And here also you can see that Yogesh sir, who is our faculty for the quant and logical reasoning, he is an expert in that. He himself has taken up a doubt that was asked by the student. You can see it was like 9:22 PM, and यहाँ पे बाकी टाइम पे भी like अगर आपका कोई मेजर डाउट है या कुछ भी है इस तरीके से, तो फैकल्टीज डायरेक्टली आपके डाउट्स को आंसर करते हैं. So this is definitely going to help you a lot, because one-on-one faculty support is something जो आपको throughout मिलेगा आपकी प्रिपरेशन के साथ. Then the next thing that we actually are, which you are actually the one, that is the community that we are talking about. So iQuanta का basic एक purpose ये है that we make it a community driven learning platform, जहाँ पे आप ही के सारे बहुत सारे aspirants, आप ही के जैसे aspirants connect करते हैं. Just imagine कि आप अपने रूम के comfort में होके भी brilliant of the minds के साथ connect कर सकते हो from all over the country. So we all, a lot of students, they study together, they talk about it, they they share their information, their questions and everything, right? So like for example, you've asked, see, if there is anyone from the PCM stream or what, so it helps you to learn from peer to peer. So it is really something that is not available anywhere else. So you can definitely take advantage of this as well. Now the next thing that makes us really different from any other place is when I was talking about faculty members like me, I can give you the content, I can teach you the content, but the role of a mentor comes very handy when you're preparing for an exam as such and as tough as the CLAT exam. अब ये जो mentors हैं, ये खुद भी CLAT के toppers हैं जो आपको guide करेंगे आपके पूरे इस journey के throughout, right? So ये CLAT के toppers भी हैं and currently ये खुद NLUs में पढ़ रहे हैं. So
आपके फैकल्टी सपोर्ट के अलावा आपको असाइन किया जाएगा एक मेंटोर जो आपका खुद का मेंटोर होगा, एंड दैट मेंटोर विल बी हेल्पिंग यू टू टेक ऑल द डाउट्स दैट यू हैव। तो होता क्या है, मेंटोरशिप का फायदा ये होता है कि वो रिसेंटली उस एग्जाम को ले चुके होते हैं। तो जब आप एक कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो, कंटेंट को पढ़ चुके हो, मॉक्स ले रहे हो, बट आपको किस तरीके से अपनी आप एनहांस कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को, आप किस तरह नोट्स बना सकते हो, कौन से सब्जेक्ट्स को आप पढ़ सकते हो, छोटे से लेके बड़े डाउट्स में आपकी हेल्प करेंगे हमारे मेंटोर्स। सो यू कैन सी फॉर एग्जांपल वी हैव उपमन्यु हु इज ऑल इंडिया रैंक 10 फ्रॉम क्लैट 2023, वी हैव अनुज्ञा हु इज फ्रॉम NLU दिल्ली, वी हैव NLU शिमला, आयुषी फ्रॉम देयर। अगर आप स्लैट की भी तैयारी कर रहे हो, सो वी हैव श्रुति फ्रॉम सिम्बायोसिस, वी हैव पीयूष हु इज ऑल इंडिया रैंक क्लैट 2023 एंड अ लॉट मेनी अदर मेंटोर्स जो आपको यहाँ देखने मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू हैव सीन दिव्यांशु, he is the one who takes the doubts of our students directly. Divyanshu will be joining NLU Delhi this very year. He is a CLAT and ALET topper of CLAT 2024 itself. So definitely आप यहाँ पे इनका benefit यहाँ पे ले सकते हैं. Then we have Upmanyu also, as you can see. Now the reason I have put up these screenshots over here is so that you can authenticate with what I am saying कि ये सिर्फ कहने को नहीं है. This is for the real thing and the mentors are there to support your prep throughout. With this, I think I've made my point that how iQuanta as a coaching in itself is not only just different, but it has a very very unique approach of teaching as well. See, generally क्या होता है कि कोई भी classes या content आप उतना ही पढ़ोगे, आपका syllabus उतना है, more or less आप उतना ही पढ़ोगे, but there are smaller things that make the larger difference. So I think it is a good opportunity everyone. We are going to start our batch this April itself. So अगर आप भी चाहते हो कि आपकी journey smooth और guided रहे for CLAT exam, so iQuanta can be your best choice for sure. So you can enroll in the course. आप कोर्स की डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक लिंक पे क्लिक मिले, आपको लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। एंड वी ऑल्सो you can take the scholarship test also, जहाँ पे अगर आपकी थोड़ी भी मिनिमल तैयारी है ऑफ CLAT एग्जाम, आप वहाँ से डिस्काउंट्स भी अवेल कर सकते हो। सो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड यू शुड मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स।